हेलो, आज हम कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग शेप्स हैं और मुझे जानना है कि कौन सी शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी उनकी साइड्स और उनके एंगल्स सब परफेक्ट मैच है, यानी एक को दूसरे पे रखें तो टोटली उसको कवर कर देता है। दोनों हर तरह से इक्वल हैं एक दूसरे के, इसी को बोलते हैं सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस। तो अब मेरे पास कुछ तो स्क्वायर्स हैं। क्या एक स्क्वायर एक ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? इसमें तो 4 साइड्स हैं, इसमें तो 3 साइड्स हैं, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। तो ये दो भी स्क्वायर्स हैं, ये दोनों स्क्वायर्स हैं, पर इनकी तो साइड लेंथ मैच नहीं है। ये इसकी साइड लेंथ छोटी है, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पर ये दो स्क्वायर्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एक को दूसरे पे रखता हूँ तो टोटल पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाता है, पूरा कवर कर लेता है। ऐसे ही ये छोटे स्क्वायर्स, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इनको मैंने एक साथ रख लिया, इनको स्टैकअप कर दिया। ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सब सेम साइज़ के, ये सब सेम साइज़ के, तो मैं उनको स्टैकअप कर ले रहा हूँ। अब ये सेमी सर्कल्स हैं, ये भी सेम साइज़ के हैं, साइड लेंथ सेम है, इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हो गया। ऐसे करके मैं इनको सॉर्ट कर सकता हूँ और इक्वल साइज़ के, भले ही कलर डिफरेंट हो, कलर से नहीं बात, हमें तो साइड लेंथ और एंगल्स को मैच करना है, शेप को मैच करना है। ये सब सेम शेप है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं, ये कुछ सर्कल के सेक्शंस आ गए मेरे पास। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हाँ, ये तो कॉन्ग्रुएंट है। ये 3 सेक्शंस, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे से, इक्वल साइड लेंथ। अब कुछ ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं। ये देखते हैं इन दोनों का एंगल सेम है क्या? नहीं, ये इनका तो एंगल ही सेम नहीं है, इसलिए ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। और देखिए, ये एक ट्रायंगल मुझे मिला, ये ट्रायंगल का ये दोनों एंगल्स मैच होते हैं, ये इक्वल एंगल पे है, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल तो है, बट ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनके साइड लेंथ सेम नहीं है। और मे बी जो दूसरे एंगल से, देखिए ये जो दूसरा एंगल है वो कोई भी दूसरा एंगल उसके दूसरे एंगल के इक्वल नहीं है, तो ये एक ही एंगल बस मैच होता है, एक ही एंगल कॉमन है, बाकी दोनों एंगल कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब मुझे इसके जैसा दूसरा ढूंढना है, तो ये हो गया। ये क्या सेम है? नहीं, ये भी सेम नहीं है, इसका तो एंगल ही भी मैच नहीं कर रहा, ये वाला एंगल भी मैच नहीं कर रहा, तो ये कुछ और तरह के स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। अब मेरे पास कुछ और टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इसमें एक लग रहा है कि ये सब इक्वल साइड लेंथ है। देखो, एक दूसरे की साइड लेंथ सब इक्वल है, इनको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। और ये सब भी एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। एक्चुअली इनका सारे एंगल, तीनों एंगल एक दूसरे से इक्वल रहते हैं, तो मैं चाहे किसी को किसी के ऊपर रख लूँ, वो सब इक्वल ही रहना है। मैं इसको रोटेट करके भी देख सकता हूँ तो भी सेम है, इसको रोटेट किया तो भी सेम है। ये बड़ी अच्छी फिगर है, इसको कितनी बार भी रोटेट कर लो, इसकी शेप चेंज नहीं होती है। तो ये सारे मुझको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल गए। ये सब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, इनकी साइड लेंथ्स इक्वल रहती हैं, इनकी एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, 60-60 डिग्री पे होता है। अब ये कुछ और तरह के ट्रायंगल्स मिल गए मेरे को, ये भी अच्छे हैं। इसमें एक और चीज़ देखो, फ्लिप करो, फ्लिप किया तो ये सेम है, मतलब कि ये दोनों जो साइड लेंथ हैं, ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ इक्वल है, तभी फ्लिपिंग से भी ये इक्वल आ रहा है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और एक ये भी पता चला कि इन दोनों की ये साइड लेंथ्स इक्वल हैं, तो ये हो गया। और ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। अब देखते हैं कि ये ग्रीन और पिंक, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? तो इनके एंगल मैच कराने की कोशिश करते हैं। ये तो मैच नहीं हो रहा, ये भी तो मैच नहीं हो रहा, ये भी तो मैच नहीं हो रहा। ये एक एंगल मैच हो गया, ये एंगल सेम है, और बाकी और कोई एंगल मैच नहीं हो पा रहा, बस एक ही एंगल कॉमन है इनमें, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और साइड लेंथ भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं,
साइड लेंथ एक ही साइड में दूसरा रखो, ये साइड लेंथ लगभग मैचिंग है, ये नहीं है, और ये भी लगभग मैचिंग है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये ट्रायंगल्स हैं, ये कुछ अलग ही ट्रायंगल्स हैं। ये ट्रायंगल का साइज़ इस ट्रायंगल से तो बड़ा है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दो हेक्सागन्स थे, ये परफेक्टली मैचिंग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर लिया और ग्रुप कर लिया बाय कॉन्ग्रुएंस। हर स्टैक में जो शेप्स हैं वो एग्जैक्टली मैचिंग है और वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। थैंक यू।